देखिए, ये रोहतक की सीट आपने शायद जब इनका गठबंधन टूटा था धीरेन्द्र जी, तो आपने देखा होगा कि ये बात भाजपा ने भी कोई मन से उनको नहीं उतारा है, ना वो खुद मन से आए हैं यहाँ। सब जानते हैं कि उनका मन कौन से लोकसभा क्षेत्र में है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में उनका मन पिछली बार भी था, इस बार भी शायद इसीलिए नहीं आए 5 साल वो। जब गठबंधन टूटा तो दुष्यंत चौटाला ने हिसार में अगले दिन ये कहा कि जेपी नड्डा जी ने उनको बुलाया और कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जजपा के लिए, लेकिन जजपा वालों ने कहा कि हम रोहतक नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये हारी हुई सीट है। उन्होंने गठबंधन ही छोड़ दिया रोहतक के नाम पे। तो भाजपा रोहतक छोड़ रही है जजपा के लिए, जजपा रोहतक छोड़ रही है भाजपा के लिए, मगर रोहतक के लोगों के आशीर्वाद को अंतिम जीवन की सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ सकता, हम नहीं छोड़ सकते। ये फ़र्क है। इसीलिए ये मन से कोई ना तो भाजपा ने उतारा उनको, क्योंकि भाजपा तो मन से सीट ही छोड़ना चाह रही थी, यहाँ से लड़ना नहीं चाह रही थी, और ना ही कोई मन से वो अरविंद शर्मा जी स्वयं आए, क्योंकि मुझे आपको जो है, अब चलो इस बात का वो खंडन अवश्य करेंगे, उनका अधिकार भी है, मगर जो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, उनका मन कहीं और था। जो भी कारण बना, अब जो है जो भी कारण बना, उसमें मैं तो नहीं जाऊंगा कि भाजपा का अंदरूनी फैसला था, लेकिन पहले तो भाजपा छोड़ रही थी सीट ही छोड़ रही थी, फिर जेजेपी ने मना कर दिया, फिर शायद भाजपा बहुत से प्रत्याशियों को टेस्ट कर रही थी, लेकिन बहुत से प्रत्याशियों ने शायद, जो अखबारों में ही पढ़ता हूँ मैं खबर, कि भाई बहुत से प्रत्याशियों ने शायद इच्छा नहीं जाहिर करी, उसके बाद मैं समझता हूँ इनको उतारा गया। तो ये अगर भाजपा का अंदरूनी फैसला है, इस पर ज़्यादा हम क्या इससे ज़्यादा बोलें। अच्छा दीपेंद्र जी, अभय चौटाला 2 दिन पहले रोहतक पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया राजकुमार सैनी को लेके। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से साठ-गांठ। देखो, ये स्पष्ट रूप से हुड्डा साहब बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, मैंने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी। जिन व्यक्ति का नाम लिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है में आने का उनका कोई प्रश्न नहीं उठता, कांग्रेस पार्टी में कोई जो है ज्वाइन करने का प्रश्न नहीं उठता। कांग्रेस की हमारी अपनी विचारधारा रही है, और जो है केंद्र के स्तर पे बहुत से कई पार्टियों के एक ग्रुप ने जो है इंडिया गठबंधन को एक केंद्र के स्तर पे जाके समर्थन दिया है। बस इस प्रश्न का इतना ही उत्तर है। अच्छा, करनाल को लेके करनाल उपचुनाव आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे या अभी क्या कैसे? देखिए, इस बात पर औपचारिक बात नहीं हुई है दोनों पार्टियों की, क्योंकि हमारा तो गठबंधन लोकसभा चुनाव का था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सकारात्मक दृष्टि से आपसी बातचीत करने का जो है करने की कोशिश प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगा। तो उसको लेकर के कांग्रेस को घेरने का प्रयास हो रहा है, क्या राजनीति में इस तरह की भाषा को आप कैसे? मैंने सुनी नहीं भाई, सही मैंने बयान सुना नहीं, आप उनसे ही इस बात में। एमपी साहब, एक भाजपा नेता जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र जो ना बूथ कैप्चरिंग से जीते। देखिए, ये दल ने हालांकि मना किया कि बूथ कैप्चरिंग। वही जवाब मिल गया था। देखो, ये देखो, बड़ा इसमें मैं नहीं कहना चाहता। पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग मेरे चुनाव में हुआ था, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ, शाम दाम दंड भेद का। आपने देखा बादली में क्या हुआ, आपने देखा रोहतक शहर में एक बूथ पे जब बत्रा साहब और हम पहुंचे थे तो क्या हो रहा था। अब उन बातों को हम नहीं जाना चाहते। वो आपने देखा कि भाई पोस्टल बैलेट पहले की बजाय बाद में, पूरे देश में एक ही उदाहरण है कि पोस्टल बैलेट बाद में गिने, तो और एम्प्लॉई को पोस्टल बैलेट इशू नहीं है। बहुत से इश्यूज़ हैं, मैं अब उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन लोकतंत्र का गला कैसे घुटा जाता है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, उसका नज़ारा मैंने पिछले पूरे लोकसभा चुनाव में देख लिया था। आप लोगों ने भी उसका नज़ारा दिल्ली चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के आम आदमी पार्टी वाले चेयर चुनाव की गिनती में उसका नज़ारा आपने भी देख लिया होगा। तो ये भाजपा आज की जो कार्यशैली है वो लोकतंत्र के हक में कार्यशैली नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, विपक्ष का आवाज़ किस तरह से बंद की जाए, और हर तरीके से आपने देखा कि भाई मीडिया पे कंट्रोल किया जाए, इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल किया जाए, फंडिंग पे कंट्रोल किया जाए। ये भाजपा इस रूप से और हर प्रक्रिया में तो ये चल रही है, हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ऐसे में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो वही हो गया कि जो अरविंद शर्मा जी ने सवाल पूछा कि भाई कोरोना में कहाँ थे,
हम तो हार के भी कभी हिम्मत नहीं हारे थे। और कोरोना में स्वयं पूरी हमारी टीम, मैं भी स्वयं, टीम दीपेंद्र बलराम जी बैठे, हम लोग पूरे हरियाणा में एक दिन भी, आप ऑनलाइन है रिकॉर्ड, ऑनलाइन कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जहां हमने 100 जो है परिवारों को कहीं ऑक्सीजन पहुंचाना, कहीं उनको अपना कोई इंजेक्शन पहुंचाना, कहीं रेमडेसिविर पहुंचाना, 100 200 हर रोज़ हम तो लगे रहे, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे है। प्रश्न ये बनता है कि ये जीते हुए, सबसे बड़ा प्रश्न है, जीता हुआ सांसद, जब सरकार आपकी नीचे भी और ऊपर भी, आप कहाँ थे? आपके तो गुमशुदा पोस्टर लगे हुए थे, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। वही उसी तरह का प्रश्न ये भी हो गया कि भाई बीजेपी आज के दिन देश में इतनी ढींगा मस्ती कर रही है और हमसे पूछ रही है कि भाई हम चुनाव, तो ये तो बड़ा जो है